नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पीएम मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो पीएम द्वारा चलाया जा रहा है, उससे कैसे हम इंस्टॉल कराएं और कैसे फार्म भरना है, कैसे लगवाना है, कितना खर्च आता है और क्या फ़ायदा है और कितनी हमें सब्सिडी मिल जाती है, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और ये सभी कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है और क्या क्या प्रोसेस हैं। ये सभी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले हमें ब्राउज़र के ऐप में चले जाना है, जिसमें हमें सर्च करना है पीएम सूर्य घर योजना, और वहाँ पर आपको वेबसाइट जाना है नेशनल पोर्टल फॉर रूफ टॉप पे जाना है, यानी कि पीएम सूर्य घर योजना पे। उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म इस तरह से आएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में आप घर का कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक ओटीपी प्राप्त होता है। ओटीपी आपको फॉर्म भरते वक्त लगने वाला है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो आप मोबाइल नंबर डालने के बाद में उसके बाद में अपना राज्य चुनें, स्टेट। उसके बाद में आपको बिजली का विभाग पूछा जाएगा कि आप किस जोन से हैं। तो अभी मैं मध्यांचल से हूँ, तो मैं मध्यांचल सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद में बिजली कनेक्शन जिनके नाम पे है उनका नाम यहाँ भरना होगा। उसके बाद हमें लेटेस्ट लाइट बिल भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, और बाद में कैप्चा भर के यहाँ पर ओटीपी आपको भरना होगा। जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा उसे भी यहाँ पे भरना होगा। उसके नीचे आपको यहाँ पर ज़िला अपना चुनना है, जो आपका ज़िला है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ज़िला चुनने के बाद में आपको यहाँ पे लाइट बिल का जो अकाउंट नंबर होता है, आपका उपभोक्ता नंबर, उसे भरना है। और साथ ही में नीचे की तरफ में आपको अपनी मेल आईडी भी एक डालनी है। और नीचे आपको अपने जहाँ पर इंस्टॉल कराना है छत पर, उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगी, तो उसे भी आप क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करके सेव पर हमें जाना है। सेव दबाते ही हमारा ये रजिस्टर हो जाता है। रजिस्टर होने के बाद में हमें इसी वेबसाइट पे जाकर फिर से हमें लॉगिन करना होगा अपना मोबाइल नंबर डाल के। अपना मोबाइल नंबर हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जो हमने फॉर्म भरते वक्त डाला था, और साथ ही में नीचे कैप्चा भरते हुए एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को भी आपको भरना होगा। ओटीपी भरने के बाद में यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओटीपी प्राप्त हो चुका है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को यहाँ भरना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका जो मेन पेज होता है, होम पेज, वो यहाँ पर पीएम सूर्य घर योजना वाला, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैंने कई दिन पहले इसे फॉर्म भरा था, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कंज्यूमर रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, एप्लीकेशन सबमिशन है, और फिजिबिलिटी अप्रूवल भी आ चुका है, विंडोर सिलेक्शन हो चुका है, और मेरा जो वर्क है वो इन प्रोसेस में है। हमारा जो इंस्टॉलेशन होने जा रहा है वो 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलार इंस्टॉलेशन है। तो इसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इसमें आपको स्पेस की ज़रूरत 15 फीट लंबाई और 8 फीट चौड़ाई की ज़रूरत होगी। जो हमारे सोलार में स्ट्रक्चर बनने वाले हैं वो इसी एंगल से बनेंगे। इसे पहले नापा जाएगा और इसकी कटिंग की जाएगी। अभी फ़िलहाल इसे नापा जा रहा है कि किस किस हिस्से में इसे कट करना है, तो उसकी लंबाई नाप कर वहाँ पर निशान लगाकर उसे कट किया जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसे कट किया जाएगा और किस लेंथ में कट किया जाएगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमारा जो बेस कंस्ट्रक्शन का जो ये एंगल है, इसे कट किया जा रहा है। कट होने के बाद में 2 पीस 3 फीट के और 2 पीस 6 फीट के और 2 पीस 12 फीट के एंगल कट करके निकाले गए हैं। तो ये हमारे जो बेस के लिए जो काम आने वाला एंगल, ये तीनों उसी में ही काम आएंगे। जो 3 फीट का एंगल है वो आगे की तरफ, और जो 6 फीट का एंगल है वो पीछे की तरफ लगेगा, और ये जो 12 फीट का एंगल है ये इन दोनों को जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ये ऊपर की तरफ में जहाँ पे आपके सोलर पैनल बैठेंगे वहाँ पर इसे लगाया जाएगा। अब ये दूसरे वाले एंगल को भी कट किया जा रहा है, जिसमें हमारे सोलर पैनल सेट होंगे। ये उसका एंगल है, ये ऊपर की तरफ लग के इसमें हमारे जो सोलर पैनल हैं वो फिट किए जाएंगे। ये लेग क्लिट हैं जो 4 पीस में आते हैं। जो मेन स्ट्रक्चर का बेस है वो इसी पे ही लगाया जाएगा। इसमें जो 4 होल दिए गए हैं, ये हमारे रूफ पे होल करके इसे फास्टनर से लगाया जाएगा। ये फास्टनर है, इसी में यहाँ पर होल करके इसे
जाम किया जाएगा और स्ट्रक्चर जो बनेगा इसी के ऊपर बनेगा। तो जो क्लिट है उससे हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं अपने एंगल में कि किस जगह पर इसमें होल करना है। होल करने के बाद में जो लेग है वो इसी में ही सेट किया जाएगा। अब जो हमने क्लिट से मार्किंग की गई थी तो उस पर हम यहाँ पर होल कर रहे हैं। सभी लेग पर नीचे की तरफ 2-2 होल किए जाएंगे ताकि जो हमारा लेग क्लिट है उस पर इसे हम जाम कर सकें। तो इस तरह से सभी पर होल किया जाएगा। जो लेग पीस हैं हमारे चारों 3 फीट और 6 फीट वाले, इन सभी पर 2-2 होल किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 पीस पर 2-2 होल हो चुके हैं। अब होल होने के बाद में यहाँ पर इसे जो है सेट किया जा रहा है। तो नट बोल्ट की सहायता से जितने भी क्लिट हैं लेग क्लिट, उन्हें उसके बेस वाले एंगल से लगाया जाएगा और यहाँ पर 2-2 नट सभी में टाइट किए जाएंगे। उसके बाद में ये हमारा जो चारों लेग हैं ये तैयार हो जाएंगे। इसी तरह के यहाँ पे नट बोल्ट से इसे जो है दोनों तरफ से लगाया जाता है। इसके साथ में जो होल किया जा रहा है ये हमारे छत पर होल किया जाता है। जो हमारा लेग क्लिट है उसका साइज़ लेकर वहाँ पर 4 होल किए जाते हैं ताकि ये हमारा जो लेग क्लिट है यहाँ पर फास्टनर की मदद से लगाया जा सके। अभी हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे किस तरह से ये जो लेग क्लिट है यहाँ पर फंसाया जाएगा फास्टनर की मदद से। तो वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। इसमें आपके टोटल 16 होल्स होंगे जो ड्रिल मशीन से किए जाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगने वाला है उसका यहाँ पर साइज़ लिया जा रहा है। जो चारों लेग लगेंगे वो कितनी दूरी पर और कहाँ पर लगेंगे तो उसका यहाँ पर साइज़ लिया जा रहा है। यहाँ पर जो चौड़ाई होगी वो 5 फीट की है। जो मेन चौड़ाई होती है वो 8 फीट की होती है, लेकिन इसमें 5 फीट लिया जा रहा है। 3 फीट बाहर की तरफ निकाला जाएगा और जो लंबाई होती है वो 15 फीट की होती है। तो आगे से पीछे की तरफ जो लंबाई होगी वो 15 फीट की होगी। जो हमारा लेग लगेगा, एक लेग से दूसरे लेग की लंबाई 15 फीट है और जो चौड़ाई की लेग है वो एक लेग से दूसरी लेग 5 फीट की रहेगी। और जो हमारा टोटल स्पेस जो कवर करता है वो लगभग 17 फीट रहता है लंबा और 8 फीट आपका चौड़ा रहता है। जो ऊपर का जो आपका एरिया कवर करता है वो 8 बाई 17 से 18 फीट का होता है। और जो नीचे जो आपका लेग लगेगा वो 5 फीट और 15 फीट पर लगेगा। लेग रखने के बाद में इसका डायगोनल भी देखा जाता है कि इसका जो डायगोनल है वो सही है या नहीं, दोनों तरफ से नापा जाएगा और इसको कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर मार्किंग की जाएगी। मार्किंग करने के बाद में जो होल होंगे उसे किया जाएगा यहाँ पर, यानी कि एक क्लिट में आपके 4 होल होते हैं। आपके जो छत पर टोटल जो होल होंगे वो 16 नंबर में होंगे और इसे होल करने के बाद में अभी यहाँ पर देखिए मार्किंग किया जा रहा है। मार्किंग होने के बाद में इसमें होल किया जाएगा। होल करने के बाद में यहाँ पर जो क्लिट आपको ये दिखाई दे रही है जिससे मार्किंग किया जा रहा है, इस क्लिट को ही यहाँ पर फास्टनर की मदद से जाम किया जाएगा और ऊपर की तरफ इस पर आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा जिस पे आपका सोलर प्लेट लगने वाला है, सोलर रूफ जो लगने वाला है। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद में अब यहाँ पर होल किया जा रहा है। हर मार्किंग पे आपको वहाँ पर 4-4 होल किए जाएंगे हर क्लिप पर। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं और जल्दी से दिखा देते हैं। अभी हमारे सारे होल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर ये फास्टनर लगाया जा रहा है। फास्टनर लगाने के बाद में इसे यहाँ पर ठीक से जाम कर दिया जाएगा। जाम करने के बाद में यहाँ से थोड़ा इसको टाइट और लूज भी किया जाएगा ताकि इसकी जो फिटिंग है वो बराबर से आ सके। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों फास्टनर लग चुके हैं। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा जाम करने के लिए थोड़ा टाइट और लूज किया जाएगा फास्टनर को ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर इसको टाइट किया जा रहा है। टाइट करने के साथ साथ में लूज भी किया जाएगा उसी टाइम पे। और लूज करने के बाद में फिर इसमें जो नट लगा होता है उसे बाहर निकाला जाएगा और इसके अंदर क्लिप बिठाकर उसे फिर से जाम किया जाएगा। और ये दूसरी तरफ भी जो प्रोसेस है वो सेम ही प्रोसेस किया जाएगा। मतलब चारों जो क्लिप यहाँ पर लगेंगे चारों जगह पर सेम ही प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी फास्टनर को बिठा के थोड़ा सा टाइट और लूज़ किया जा रहा है उसके बोल्ट को ताकि वो अच्छे से जाम हो सके और इस पर क्लिट आसानी से जाम हो सके। तो चलिए हम इसे भी वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि चारों जगह पे इसी तरह से काम होगा। अब यहाँ पर फास्टनर लगाने के बाद में अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा 6 फीट का लेग है वो यहाँ पर टाइट किया जा रहा है, यहाँ पर फिट किया जा रहा है।
और जो हमारा पीछे की तरफ 6 फीट का लेग है उसे टाइट कर दिया गया है। और साथ ही में जो दो आपको एंगल दिख रहे होंगे बड़े वाले, ये दोनों लेग को आपस में जॉइंट करने के लिए लगाए जाएंगे। जो 6 फीट और 3 फीट का एंगल है उन दोनों को एक दूसरे से जॉइंट करने के लिए लगाया जाएगा। उसमें भी होल किया गया है। और जो हमारा दूसरा लेग है 6 फीट का, उसे भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। फास्टनर के बोल्ट की मदद से इसे टाइट किया गया है और ये यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। अब जो हमारा पीछे का जो दोनों लेग हैं वो यहाँ पर लग चुके हैं 6-6 फीट वाले। अब आगे की तरफ में जो 3 फीट का लेग है उसे भी लगाया जा रहा है। फास्टनर के अंदर जो नट होते हैं उसे बाहर निकाल कर क्लिट को फंसाकर फिर से बोल्ट को जो है टाइट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सभी बोल्ट को निकाल कर क्लिट लगाकर फिर से वहाँ पर टाइट किया गया है। अब यहाँ पर आगे की तरफ में दोनों 3 फीट के जो एंगल थे उसे यहाँ पर जाम कर दिया गया है। अभी हमारा नीचे का जो लेग स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अभी इन लेग को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये जो दो एंगल बड़े दिख रहे हैं इसे यहाँ पर लगाया जाएगा दोनों तरफ में। इनमें होल पहले से किए गए हैं और अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इस एंगल की सहायता से लगा दिया गया है। दोनों तरफ में ये एंगल लगाए जाएंगे और ये जो 6-6 फीट के दोनों एंगल हैं इन्हें भी आपस में जोड़ने के लिए एक एंगल लगाया जाएगा, तो वो हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। अब यहाँ पर ये आपका लेग स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसे भी टाइट किया जाएगा दोनों तरफ से और दूसरे में भी दोनों तरफ से इसे टाइट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये टाइट होकर दोनों तैयार हो गए हैं। अब आगे की तरफ में जो हमारा अब इसके बाद में जहाँ पर पैनल लगने हैं उसका एंगल यहाँ पर लगाया जाएगा। एक आगे की तरफ में लगेगा और एक बीच में और एक आखिरी की तरफ में भी एक एंगल ये लगाया जाएगा, जिसमें हम अपने सोलार पैनल को फिक्स कर सकते हैं इस एंगल की मदद से। अब ये एंगल ये जो यहाँ पर होल किए गए हैं यहाँ पर लगाए जाएंगे। सबसे पहला वाला एंगल लग चुका है। अब आप ये एंगल देख सकते हैं किस तरह से इसे टाइट किया गया है यहाँ पर नट बोल्ट की सहायता से। और जो 3 फीट का एक्सेस स्पेस था वो बाहर की तरफ निकाला गया है। स्ट्रक्चर आपको हम दूर से दिखा देते हैं किस तरह से लग रहा है। ये 4 पीस में लग रहा है। अभी यहाँ पर ये जो पैनल को लगाने का जो एंगल है उसे 4 पीस में लगाया गया है। नीचे की तरफ में 2 और ऊपर की तरफ में 2, यानी कि 2 एंगल जो है आपके पैनल को रोकते हैं। और इसका जो कनेक्शन हुआ है कुछ इस तरह से हुआ है, नट बोल्ट की सहायता से इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और ये जो 2 एंगल लगाए गए हैं इसी पे आपके जो पैनल हैं वो टाइट किए जाएंगे। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से बेस को फिक्स किया गया है। इसी तरह से सभी में इसे कनेक्ट करके जो है बेस को लगाया गया है। अभी हमारा पूरी तरह से बेस स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जिस पे हमारा अब केवल पैनल लगना बाकी है। अभी जो हमारे लेग को जो सपोर्ट देना है वो अभी यहाँ पर होल करके इसे और लगाया जाएगा, ताकि हमारे जो लेग को सपोर्ट और ज़्यादा मिल सके। हमारे इंस्टॉलेशन का पहला दिन का काम पूरा हो चुका है। अब अगले दिन का जो काम बचा हुआ है वो हम आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। अब हमारे दूसरे दिन का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ सामान और आ चुके हैं आज के दिन, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। ये बंडल वायर हैं जो लाए गए हैं और साथ ही में पीवीसी कवर हैं, पीवीसी पाइप जो इस वायर के आउटर में यूज़ किए जाएंगे। और ये जो हमारा ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है ये अर्थिंग वायर है, जो हमारे अर्थिंग अरेस्टर से लगकर नीचे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ये अर्थिंग वायर लगाया जाएगा। और ये दोनों जो कनेक्शन हैं ये प्लस माइनस के हैं। जो 2 तार हैं ये एक प्लस के लिए है और दूसरा माइनस के लिए ये है। तो ये हमारे जो मेन इन्वर्टर है उसके लिए सोलर से कनेक्ट होकर इन्वर्टर के लिए ये दोनों वायर जाएगा। और जो ग्रीन कलर का वायर है ये अर्थिंग के लिए जा रहा है। यहाँ पर एक अर्थिंग अरेस्टर लगेगा और उससे कनेक्शन होकर ये नीचे की तरफ जाएगा।
तो चलिए हम अर्थिंग को भी दिखा देते हैं आपको कि अर्थिंग किस तरह से बनाई जा रही है। अर्थिंग के लिए यहाँ पर 6 फीट का गड्ढा किया जाएगा। 2 गड्ढे होंगे, एक हमारे अर्थिंग अरेस्टर के लिए जाएगा और जो दूसरा अर्थिंग होगा वो हमारे इन्वर्टर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 गड्ढे बनाए जा रहे हैं वो अर्थिंग के लिए बनाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ मिट्टी जो है गीली है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय निकल रहा है, तो हम इसे थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि अर्थिंग जो हमारा है वो किस तरह से बनेगा। और जो रॉड हमारे इस्तेमाल किए जाएंगे अर्थिंग में वो ये कॉपर रॉड हैं जो 6 फीट के होते हैं। ये 2 रॉड यहाँ पर लगाए जाएंगे, एक हमारा ऊपर की तरफ अर्थिंग अरेस्टर में जाएगा और दूसरा जो है हमारा इन्वर्टर में जाएगा। तो पूरी तरह से जो यहाँ पर गड्ढे हैं हो नहीं पाए थे, तो इसे ऊपर से ही लगाया जाएगा इस रॉड को। अभी जो हमारे भैया हैं इसे काफ़ी मशक्क़त करके इसे लगा रहे हैं। ये जो दोनों रॉड हैं अर्थिंग वाले, इसे पूरी तरह से अंदर इस गड्ढे के अंदर डाला जाएगा और जो इसमें ये केवल नट लगाने के लिए इसमें पैटर्न दिया गया है, केवल वही ऊपर की तरफ रहेगा, बाकी सारा जो रॉड है वो नीचे की तरफ लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा वाला पूरा लग चुका है। और जो हमारे अर्थिंग में कंपाउंड यूज़ होने वाला है वो ये है, इसमें लिखा गया है फाइनेस्ट एनर्जी अर्थिंग। तो इसे हमारे जो अर्थिंग है उसके अंदर गड्ढे में डालना होगा। दोनों गड्ढे में ये अर्थिंग का जो कंपाउंड है इसे डाला जाएगा ताकि जो हमारी अर्थिंग है वो पूरी तरह ठीक से काम कर सके। अभी जो यहाँ पर गड्ढे बनाए गए हैं दोनों अर्थिंग के लिए, उसे इसमें अच्छी तरह से भरा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों अर्थिंग के रॉड के अंदर इस कंपाउंड को भरा जा रहा है। इसे अच्छी तरह से अंदर दबा के भरा जाता है। अर्थिंग कंपाउंड को भरने के बाद में अब यहाँ पर कनेक्शन किया जाएगा। जो अर्थिंग वायर है, यहाँ पर 2 वायर हैं, एक ऊपर की तरफ जाएगा और जो दूसरा ग्रीन कलर का वायर है वो हमारे इन्वर्टर की तरफ अंदर को जाएगा। तो जो पहला हमारा कनेक्शन किया गया है इन्वर्टर के लिए किया गया है और जो दूसरा ये कनेक्शन किया जाएगा ये हमारे सोलर पैनल पर अर्थिंग अरेस्टर पर जाएगा। अब इसे जो कनेक्शन हमने किया है उसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि यहाँ पर कार्बन वगैरह ना आ सके। इसे अच्छे से हम टाइट करके, और अर्थिंग का जो कनेक्शन है इस तरह से किया जाता है, नट बोल्ट से इसे टाइट किया जाता है। नीचे जो कॉपर की राड है वो 6 फीट की थी, वो पूरी नीचे जा चुकी है और ऊपर की तरफ में हम नट बोल्ट की सहायता से इसे टाइट कर लेते हैं। और जो हमारा पैनल है वो आ चुका है। अब यहाँ पर अनलोडिंग हो रहा है हमारा पैनल। 2 किलोवाट में 4 पैनल यूज़ किए जाते हैं। एक पैनल आपका 540 वाट का है और ये बाईफेशियल पैनल है, यानी कि दोनों तरफ से ये आपका चार्ज होता है पैनल। 2 किलोवाट में आपके 4 पैनल यूज़ होने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को थोड़ा जल्दी से फॉरवर्ड कर देते हैं और यहाँ पर अनलोडिंग होने के बाद में जो प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ये सारे पैनल अनलोड हो रहे हैं। ये पैनल जो ऊपर की तरफ में बेस बने हैं वहाँ पर लगने वाले हैं। पैनल का वेट काफ़ी हैवी है, लगभग 40 से 50 किलो के अराउंड है ये पैनल। और पैनल उतरने के बाद में पीछे की तरफ से कुछ इस तरह का पैनल आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देता है पीछे की तरफ से। यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया है ये आपके प्लस और माइनस कनेक्शन है। यहाँ पे पीछे की तरफ में 2 आपको मिल जाते हैं। जो पैनल है ये वारे कंपनी का है और ये 540 वाट का पैनल है। आपको जो आउटपुट वाट है वो 540 वाट मिलता है और जो इसमें वोल्ट मिलने वाले हैं वो 49 यानी कि 49 वोल्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। एम्पेयर जो इसमें मैक्सिमम रहने वाला है वो 25 एम्पेयर का है, यानी कि इसमें जो आपका मैक्सिमम एम्पेयर होगा वो 25 एम्पेयर होगा और वाट आपका 540 वाट होगा मैक्सिमम। और साथ ही में जो आपका करंट होगा वोल्ट में वो आपका 49 वोल्ट मैक्सिमम होगा। ये यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर सॉकेट के ऊपर एक कैप लगा हुआ है। कैप हटाने के बाद में अंदर का सॉकेट ये माइनस टर्मिनल है और दूसरी तरफ प्लस का टर्मिनल देखने को मिल जाएगा।
उसके ऊपर भी इसी तरह से कैप लगा होगा। ज्वाइन करने से पहले यानी कि पैनल को एक दूसरे से कनेक्ट करने से पहले इस कैप को निकाला जाएगा और पैरेलल वाइज या सीरीज़ वाइज कनेक्शन किए जाएंगे। जहां पर जिस हिसाब से वोल्टेज की ज़रूरत होती है उस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अभी यहां पर सीरीज़ में कनेक्शन किया जाएगा और हमारा जो वोल्टेज है 49 एक पैनल देता है। अब हम आपको टर्मिनल भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल हैं यहाँ पर। ऊपर की तरफ आपने माइनस का टर्मिनल देखा, नीचे की तरफ यहाँ पर ये प्लस का टर्मिनल है। ये 2 सॉकेट हैं जो आप कनेक्शन में यूज़ आते हैं और इन्हें एक दूसरे में पैरेलल या सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहें तो वो भी यहाँ पर किया जाता है इन्हीं 2 टर्मिनल की मदद से। तो पैनल ये बाईफेशियल पैनल है और ये मोनोक्रिस्टलाइन है, यानी कि अभी जो फ़िलहाल जो बेस्ट पैनल है वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और जो ये बाईफेशियल है ये पीछे की तरफ से भी चार्ज करता है। लगभग 10 से 20% आपका पीछे की तरफ से भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो अभी फ़िलहाल जो सबसे अच्छा पैनल चल रहा है वो बाईफेशियल ही पैनल चल रहा है, जो मोनोक्रिस्टलाइन बाईफेशियल और आपका हाफ कट पैनल है। ये सबसे बेस्ट अभी इस समय चल रहा है और ये पीएम योजना के तहत आपको यही पैनल देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन में। और इसके जो पीछे जो वायर हैं कुछ इस तरह से कनेक्शन किए गए हैं। जो छोटे छोटे लाइन हैं ये वायर के कनेक्शन हैं जो आपके सूरज की रोशनी को चार्ज करके आपको एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। ये पैनल दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कहीं भी ब्रेकेज होता है तो आपको आसानी से दिख जाएगा। जो स्ट्रक्चर पे पैनल लगने हैं वो सभी ऊपर आ चुके हैं। अब इनको जो है फिट किया जाएगा यहाँ पर और इसको एक क्लम द्वारा टाइट किया जाएगा। इसको साइज़ वाइज रख के 2 ऊपर की तरफ पैनल और 2 नीचे की तरफ पैनल रखे जाएंगे और यहाँ पर इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट किया जा रहा है। ये एक क्लम्प यूज़ किया गया है और उसे यहाँ नट बोल्ट के द्वारा इसे टाइट किया जा रहा है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 पैनल लग चुके हैं, जैसे देख रहे हैं आप। ये बीच में ये क्लम्प लगा हुआ है, इसी की मदद से ये पैनल जो है फिट किए जा रहे हैं। यानी कि 2 पैनल के बीच में आपको 3 क्लम्प लगते हैं, एक बीच में और 2 साइड में क्लम्प लगते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ भी जो है इसे फिट किया जाएगा। अभी ऊपर जाकर बीच वाला जो हिस्सा है उसे टाइट किया जा रहा है और साइड वाला। इस पैनल की मजबूती का आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि अभी जो इस पे वेट है वो लगभग 70 किलो का वेट इस पर अभी रखा गया है। लेकिन ये पैनल काफ़ी मजबूत है और इसके नीचे भी अभी 2 पैनल लगने बाकी हैं। ऊपर की तरफ ये अभी टाइट हो चुका है, फिट हो चुका है पैनल। अब नीचे की तरफ में भी 2 पैनल रखे जाएंगे और इसे भी उसी तरह से टाइट किया जाएगा। इस पैनल को जो फिट करने के लिए, टाइट करने के लिए जो क्लम्प यूज़ किया जा रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल की मदद से नीचे की तरफ से एंगल को जो है फिट करने के लिए पैनल के लिए यहाँ पर इस तरह का क्लम्प यूज़ किया जाता है। 2 क्लम्प लगते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और दोनों क्लम्प को लगाकर यहाँ पर टाइट किया जाता है। इसी तरह से दोनों के पैनल के बीच में भी इसी तरह का क्लम्प यूज़ किया जाता है जो दोनों पैनल को जो है टाइट करता है और इसे इस छोटे से ड्राइवर की मदद से टाइट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर 3 पैनल इंस्टॉल हो चुके हैं और चौथा पैनल अभी लगना बाकी है। और चौथे पैनल को भी इसी तरह से क्लम्प की मदद से लगाया जाएगा और जो बीच वाला हिस्सा होता है वो मिडिल क्लम्प दोनों को एक साथ रखकर टाइट किया जाता है। अभी यहाँ पर दोनों पैनल रख दिए गए हैं और बीच वाला क्लम्प भी अभी से टाइट किया जाएगा। बीच वाला जो क्लम्प है वो आपको दिख रहा होगा, नीचे की तरफ में 2 है और ऊपर की तरफ में 2 है, यानी कि ये यहाँ पर बीच वाला जो क्लम्प है उसे टाइट किया जा रहा है। इसी तरह से ऊपर भी 2 लगे हुए हैं। बीच वाले पैनल को टाइट करने के लिए कॉमन क्लम्प का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर सारे पैनल लग गए हैं। अब इसे सीरीज़ वाइज जो है कनेक्ट किया जाएगा। एक प्लस और एक माइनस में इसे कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो इसका वोल्टेज है वो बढ़ाया जाएगा। चारों को कनेक्ट होने के बाद में इसका जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम 196 वोल्ट होगा। अब एक बार हम आपको पूरा कनेक्शन दिखा देते हैं कि जो पैनल का कनेक्शन है वो किस तरह से किया गया है। यहाँ पर ये माइनस का टर्मिनल है ऊपर की तरफ, और ये जो माइनस का टर्मिनल है ये नीचे जाकर प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। जो नीचे का पैनल रखा है उसी रो में, उसका जो नीचे वाला पैनल है वो प्लस में है
यानी कि जो माइनस का टर्मिनल है ऊपर वाले पैनल से, उसे नीचे के प्लस वाले टर्मिनल से जो है जोड़ा गया है, और जो ऊपर वाले पैनल का जो माइनस टर्मिनल है उसे जो है उसके सामने वाले प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ा गया है। ये माइनस वाला जो टर्मिनल है, ऊपर वाला जो कनेक्शन हुआ था, ऊपर वाले माइनस वाले टर्मिनल को प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ा गया है, और यहाँ पर जो माइनस वाला टर्मिनल है उसे प्लस वाले टर्मिनल से नीचे वाले को जोड़ा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पैनल है, ऊपर वाला प्लस वाला टर्मिनल ऊपर वाले माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ा गया है। इसी तरह से नीचे वाला भी जो है माइनस से प्लस में जोड़ा गया है, और जो इसका दूसरा माइनस वाला सिरा है वो नीचे वाले पैनल से जाकर प्लस वाले में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर जो दो टर्मिनल मिलते हैं वो प्लस और माइनस के मिलते हैं। पहला जो सिरा है वो प्लस का है और जो दूसरा है वो माइनस का है। तो ये दोनों जो सिरे हैं वो नीचे हमारे इन्वर्टर के लिए गए हैं। अब नीचे जो इन्वर्टर का कनेक्शन होगा उसे भी हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से है। इसमें अब आगे के कनेक्शन में हम आपको बताते हैं AC DB और DC DB, ये MCB यूज़ किए जाएंगे। AC DB आपके इलेक्ट्रिसिटी को जो सप्लाई जाएगा वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और DC DB ये जो पैनल से आता है सप्लाई, ये MCB वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और ये जो बॉक्स में है ये इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर भी अभी हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। इसमें जो इन्वर्टर यूज़ हो रहा है वो 3 किलोवाट तक का यूज़ हो रहा है। 1 से 3 किलोवाट तक का जो भी आपका कनेक्शन होगा उसमें आपका ये सेम इन्वर्टर यूज़ होगा, और 3 किलोवाट से यदि ऊपर आपका सोलर सिस्टम लग रहा है तो उसमें दूसरा इन्वर्टर यूज़ होगा। और जो हमारे यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन हो रहा है ये 2 किलोवाट का है, तो इसमें ये 3 किलोवाट तक का इन्वर्टर यूज़ किया जाएगा, जिसमें आप 2 किलोवाट और 3 किलोवाट आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वही से सीधे चला हुआ है। AC DC बॉक्स के लिए यहाँ पर होल किया जा रहा है, और इस होल की मदद से यहाँ पर बॉक्स जो है लगाया जाएगा। अभी यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि होल साइज़ से हुआ है कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पर इसको फिट किया जाएगा, और फिट करने के बाद में AC, और ये AC वाला बॉक्स फिट हो रहा है AC MCB का, और दूसरी तरफ में हमारा DC बॉक्स जो है इंस्टॉल होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये AC बॉक्स है, और दूसरी तरफ में हमारा DC बॉक्स होगा। तो चलिए पहले हम आपको एक बार इन्वर्टर दिखा देते हैं किस तरह से इन्वर्टर दिखाई देता है। तो इन्वर्टर का जो लुक है इस तरह से है, और जो यूज़ होने वाला इन्वर्टर है वो वारे कंपनी का है। तो इसमें आपको एक LCD स्क्रीन आगे की तरफ मिल जाएगी, और इसमें आपको 3 टच बटन मिलते हैं सामने की तरफ से, और कुछ एक्सेसरीज़ भी इसके साथ में आपको मिल जाती हैं। ये आपको डोंगल मिल जाएगा वाईफाई वाला, और साथ ही में ये कनेक्टर है जो आपके इन्वर्टर में और वायर से कनेक्ट होंगे, और कुछ और एक्सेसरीज़ इसके साथ में दिए गए हैं। ये आपका वाईफाई डोंगल है जो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देख सकते हैं कितना यूनिट आपका ये सोलर प्रोड्यूस कर रहा है या कितना कंज्यूम हो रहा है, और इसके साथ में आपको ये स्क्रू भी मिल जाएगा। अभी ये इन्वर्टर के एंगल से उसका साइज़ लिया जा रहा है कि कहाँ पर होल इन्वर्टर के लिए करना है। तो चलिए इन्वर्टर को भी आपको दिखा देते हैं ओपन करके किस तरह से है। नीचे की तरफ ये सारी स्विच दिए गए हैं। अभी पॉलीथीन में आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, पॉलीथीन को ओपन करके आपको दिखा देते हैं किस तरह से इन्वर्टर है। और इसका जो वेट है वो काफ़ी हैवी है, यानी कि अराउंड ये 10 kg के आसपास है इन्वर्टर। और इसका जो पूरा बॉडी है वो आयरन का है, लोहे का बना हुआ है, और ये काफ़ी हैवी है वेट में। तो चलिए हम रैपर को हटा देते हैं और दिखा देते हैं कनेक्शन इसमें आपको कौन कौन से मिल जाते हैं। और LCD के साथ में जो हमें बटन मिलते हैं वो सामने की तरफ में एक बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ब्रांडिंग की गई है, और ऊपर कोई भी कनेक्शन नहीं है। नीचे की तरफ आपको सारे कनेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे एक स्विच है, आप इसको टच करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक स्विच दिया गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे भी एक स्विच है। तो ये सभी चीज़ें आप स्विच से मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें DC स्विच देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ में आपको पैनल का प्लस माइनस टर्मिनल लगाने के लिए मिलेगा, और बीच में कॉमन आपको एक कनेक्टर मिल जा रहा है, और साथ ही में एक USB वाईफाई डोंगल लगाने के लिए है। और लास्ट में जो नीला वाला है वो AC आउटपुट है हमारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये MCB जो दिखाई दे रहा है ये DC DB है, यानी कि जो पैनल से कनेक्शन आएगा वो इस MCB से होते हुए इन्वर्टर में जाएगा, और जो हमारा AC वाला है वो इन्वर्टर से होते हुए हमारे AC में जाएगा। ये AC वाला AC DB है, इसमें इन्वर्टर से कनेक्शन इन होगा और आउट होगा वो AC जो हमारे मेन सप्लाई में है उसमें जाएगा ये। अब यहाँ पे DC DB बॉक्स भी लग रहा है, जो हमारे पैनल से कनेक्शन आएगा वो इसी बॉक्स में आएगा पहले। अब ये दोनों बॉक्स लग चुके हैं। इसके बाद में हमारा
इन्वर्टर भी इंस्टॉल हो रहा है इसी में। इन्वर्टर का स्टैंड फिक्स किया जा रहा है, इसमें इन्वर्टर को जो है लगाया जाएगा इसी स्टैंड की मदद से। अब यहाँ पर स्टैंड लग चुका है, उसके बाद में यहाँ पर इन्वर्टर को लगाया जाएगा। इन्वर्टर को फिट करने के बाद में यहाँ पर वायरिंग के कनेक्शन किए जाएंगे, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। इन्वर्टर को लगाने के बाद में यहाँ पर स्क्रू से इसे लॉक किया जाएगा ताकि इन्वर्टर निकले ना। स्क्रू की सहायता से यहाँ पे लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ पर पीवीसी पाइप का यूज़ किया जा रहा है कनेक्शन वायर को कवर करने के लिए। जो भी इसमें वायर यूज़ होगा उसे पीवीसी पाइप के द्वारा कवर रखा जाएगा। जो पीवीसी पाइप है उसका साइज़ का कटिंग करके वहाँ पे लगाया जा रहा है। पीवीसी पाइप जो लगने थे वायर के लिए वो यहाँ पर लग चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 आपको जो है टर्न देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में जो वायर है अब उसे कनेक्टर के साथ में जोड़ा जा रहा है और इसे अच्छी तरह से जोड़ा जाए ताकि लूज कनेक्शन ना रहे, ताकि स्पार्किंग ना हो। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है और अच्छे से इसे कनेक्टर के साथ में जोड़ने के बाद में इसे इन्वर्टर और एमसीबी के साथ में जोड़ा जाएगा। इस कनेक्टर में मेन वायरिंग होने के बाद में एक ब्लू कलर का अर्थिंग वायर भी जोड़ा जा रहा है। जो हमारी बैक साइड में अर्थिंग दी गई थी उससे ये वायर कनेक्ट होगा। और इस कनेक्टर में एक अर्थिंग और 2 मेन वायर रहेंगे, न्यूट्रल और फेस। अब ये कनेक्टर रेडी हो चुका है और जो हमारा पीछे की तरफ से ग्रीन अर्थिंग वायर था वो यहाँ से निकाला गया है। अब ये एसी आउट में लगाया जा रहा है। जो एसी आउट होगा इन्वर्टर से वहाँ पर ये कनेक्शन लगाया जा रहा है और उसके बाद में एसीडीबी बॉक्स में इसे कनेक्ट किया जाएगा इस अर्थिंग की सहायता से। ये जो ग्रीन कलर का अर्थिंग है ये एसीडीबी बॉक्स में जाएगा। यहाँ पर कनेक्शन होने के बाद में इस एसी आउट को कनेक्ट कर दिया जा रहा है और साथ ही में पीवीसी का भी पाइप यूज़ किया जा रहा है ताकि इसमें वायर की सेफ्टी बनी रहे। अर्थिंग वाला जो वायर है उसे अलग रख कर जोड़ा जा रहा है। अब एसीडीबी एमसीबी पे जो इन्वर्टर से पावर आएगा वो यहाँ पर कनेक्शन किया जा रहा है और दूसरी साइड के एमसीबी से इसका आउटपुट निकाला जाएगा। इसमें 2 एमसीबी यूज़ किए जा रहे हैं, एक कंट्रोलर का है और दूसरा एमसीबी आउटपुट का है। एक आपका कंट्रोलर यूज़ किया गया है और साथ ही में एक एमसीबी है। एमसीबी आपका जो है सप्लाई के लिए आउटपुट जाएगा और जो इन्वर्टर से आ रहा है ये कंट्रोलर के अंदर जा रहा है, एसी कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर कनेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे एसीडीबी का कनेक्शन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। आउटपुट अभी इसमें निकलना बाकी है। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो पैनल से आता है उसके लिए यहाँ पर कनेक्शन बनाया जा रहा है। ये प्लस और माइनस का 2 अलग अलग टर्मिनल हैं, तो इसे भी कनेक्ट किया जा रहा है कनेक्टर द्वारा। और जो हमारे इन्वर्टर में पोर्ट बना हुआ है प्लस और माइनस का उसमें कनेक्ट किया जाएगा।
अब यहाँ पर सोलर पैनल से जो कनेक्शन आएगा, जो सप्लाई आएगी, उसे यहाँ पर जोड़ा जा रहा है प्लस और माइनस का टर्मिनल। ये डीसीबी बॉक्स से होकर आएगा। हमारा पैनल का जो पावर है वो डीसी डीबी बॉक्स में आएगा, उसके बाद में डीसी डीबी बॉक्स के बाद से ये होते हुए इन्वर्टर के अंदर जाएगा। अब इसका जो कनेक्शन किया जा रहा है वो डीसी डीबी बॉक्स में किया जा रहा है। इस बॉक्स से जो आउटपुट जाता है वो इन्वर्टर को जाता है और जो इनपुट है वो पैनल से आएगा। जो भी पैनल का वोल्टेज है वो डायरेक्ट इसी बॉक्स में आएगा और इस बॉक्स से होते हुए कंट्रोलर से ये इन्वर्टर में जाएगा और इन्वर्टर में जो पावर रहेगा सप्लाई वो यूनिट प्रोड्यूस करके हमारे घर को बिजली देगा। फिटिंग आप देख रहे हैं किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे जो टर्मिनल है उसे जोड़ा जा रहा है कंट्रोलर से। दूसरी साइड में जो लगेगा वो पैनल का वायर लगेगा, इसी कंट्रोलर में कनेक्ट किया जाएगा। अभी यूएसबी जो वाईफाई डोंगल है यूएसबी वाला, उसे लगाया जा रहा है। जैसे कि हम अपने मोबाइल से भी इसे मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और कितना जो है यूनिट कंज्यूम हो रहा है। ये सब चीज़ भी इसमें आएगी। यदि आपका पैनल कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा तब आपको पैनल को साफ़ करना होगा, वो इससे आप मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो इसे कंट्रोलर से आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो वायरिंग दिख रही है ये पैनल से आई हुई है। ये पैनल से जो वायर आया हुआ है ये सीधे हमारे डीसी डीबी बॉक्स में जाएगा और ये कंट्रोल होकर फिर इन्वर्टर को आउटपुट में, कंट्रोलर से आउटपुट होकर इन्वर्टर में इनपुट में जाएगा। 10-15 कनेक्शन करिए। अब यहाँ पे भी इसका कनेक्शन किया जा रहा है। अब यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है पैनल का और इन्वर्टर का। यहाँ पर एक तरफ से सारे कनेक्शन हो चुके हैं, केवल अब यहाँ पर चेक करना बाकी रह गया है कि वोल्टेज पैनल से कितना आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे चेक कर लिया जा रहा है। अब यहाँ पर केवल एसी आउटपुट का कनेक्शन बाकी रह गया है, जो मीटर लगते वक्त किया जाएगा। अभी यहाँ पर जो हमारा मीटर लगा हुआ है वो चेंज होगा, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा मीटर लग के तब यहाँ पे आउटपुट दिया जाएगा। अभी यहाँ पर वोल्टेज चेक हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पैनल का वोल्टेज आ रहा है वो 173.8 वोल्ट आ रहा है। इसका जो मैक्सिमम वोल्ट है वो 200 वोल्ट का है, यानी कि एक पैनल 49 वोल्ट देता है। मतलब कि ओपन जो बीओसी होती है जिस पे लिखा रहता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। जैसे लोड पे किसी कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वोल्टेज कम से कम एक पैनल में 4 से 5 वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, फिर अभी धूप भी नहीं है और हो सकता है वो 4 से ज़्यादा भी जाए। ठीक है ना। यहाँ पे जो वोल्टेज कम बता रहा है वो भैया बता रहे हैं कि हर पैनल से 4 से 5 वोल्टेज कम होता है और यहाँ पर 4 पैनल लगे हैं, तो अगर माना जाए एवरेज तो 15 से 20 वोल्टेज यहाँ पर कम हो रहे हैं और धूप होने पर यहाँ पे वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। वोल्टेज चेक करने के बाद में यहाँ पर सप्लाई जो है इन्वर्टर को दे दिया गया है और यहाँ पर इन्वर्टर ऑन हो गया है। इन्वर्टर ऑन होने के बाद में डिस्प्ले में ग्रीन लाइट जल जाती है और ये वाईफाई का इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रिड लॉस्ट फॉल्ट आ रहा है। यहाँ पर ग्रिड लॉस्ट फॉल्ट मतलब यहाँ पर जो कनेक्शन है अभी वो ग्रिड से नहीं किया गया है और जो बीच में यहाँ पे फिंगर बना हुआ है यहाँ से आप चेंज करके अपना यूनिट भी चेक कर सकते हैं। और जो रेड लाइट है ये दिखा रहा है कि पावर सप्लाई यहाँ पर आपकी ऑन हो चुकी है। और दूसरी तरफ में एक और लाइट है, जब आपका एसी आउटपुट कनेक्शन हो जाएगा तो वो भी लाइट यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगी। इस डिस्प्ले की मदद से आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारा जो पैनल है वो कितना वोल्ट बना रहा है। अभी देखिए यहाँ पर 174 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पर ये मतलब चलते रहता है इसी तरह से डिस्प्ले कि आपकी यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और कंज्यूम कितनी हो रही है, वोल्टेज कितना आ रहा है, ये सभी चीज़ यहाँ पर इसके डिस्प्ले पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर कनेक्शन हो गए हैं। एक अर्थिंग जो है हमारे इन्वर्टर के लिए गया हुआ है अंदर और दूसरा जो अर्थिंग है वो ऊपर पैनल के पास गया हुआ है। तो आइए हम आपको एक बार इसके कनेक्शन के बारे में भी बता देते हैं। ये जो एसी डीबी लगा हुआ है ये इन्वर्टर से इनपुट लेकर और एसी में आउटपुट देता है। ये कंट्रोल करता है आपके एसी इन्वर्टर से और जो आपका एसी इलेक्ट्रिसिटी है उन दोनों को ये कंट्रोल करता है। और जो हमारे इन्वर्टर में एक वाईफाई भी लगा हुआ है, अभी इसका स्टेटस जो है बंद है, तो जब स्टेटस इसका चालू होता है तो यहाँ पे जो लाइट लगी है वो ब्लिंक करने लगता है। अभी ये इन्वर्टर बंद है तो फ़िलहाल अभी ये नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जैसे डीसी डीबी है, इसमें जो इनपुट आता है वो पैनल से आता है और जो आउटपुट है वो इन्वर्टर को जाता है। जो भी वोल्टेज बनता है इसमें कंट्रोलर से वो सीधे इनपुट जो है इन्वर्टर को जाता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से जो वायर आया हुआ है ये पैनल का वायर है, सीधे ऊपर से कनेक्शन होके आया हुआ है। हमारा जो दूसरा अर्थिंग वाला था जो पैनल के पास आना था वो इस अर्थिंग अरेस्टर में लगेगा। इसमें 4 एंटीना होते हैं जो प्योर कॉपर के होते हैं और इसके साथ में एक नीचे कॉपर का रॉड भी लगेगा और नीचे जो बेस रहेगा वो प्लास्टिक का रहेगा ताकि जो करंट है वो नीचे ना उतरे। और इसी कॉपर वायर के सहारे जो ये वायर आया हुआ है नीचे से उसमें ये कनेक्ट होगा ये कॉपर रॉड, और जो भी क्लाइमेट का इलेक्ट्रिसिटी है अनवांटेड वो सीधे नीचे ज़मीन की तरफ में इस अरेस्टर के द्वारा चला जाएगा। ये अरेस्टर 50 मीटर की रेंज तक काम करता है। थोड़ा सा हम आपको पैनल के बारे में भी बता देते हैं। इसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो पैनल यूज़ हो रहा है वो मोनोक्रिस्टलाइन बाइफेशियल और हाफ कट पैनल यूज़ किया जा रहा है, जो इस समय का सबसे बेस्ट पैनल है। ये दोनों तरफ से आपका चार्ज करता है, यानी कि आपका ये नीचे की तरफ से भी 10 से 20% चार्ज करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो जो अभी फ़िलहाल जो बेस्ट पैनल चल रहा है वो मोनोक्रिस्टलाइन बाइफेशियल हाफ कट पैनल चल रहा है। तो ये पैनल ही यूज़ किया जा रहा है। ये पैनल काफ़ी मजबूत भी है और अच्छे क्वालिटी में है। इसमें जो भी कनेक्शन है वो सारे विजिबल हैं। यदि कहीं आपको इसमें ब्रेकेज अगर रहता है तो वो आपको साफ़ तौर से दिखाई दे जाएगा। और जो इसका कनेक्शन है वो इस क्लम्प द्वारा जो है फिट किया गया है और जो इसकी फ़िटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह सा कुछ आपका पैनल दिखाई देता है फिटिंग होने के बाद में। अब यहाँ पर हमारा जो फुल एंड फाइनल इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें केवल जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जो मीटर चेंज होगा केवल अब वो रहना बाकी है, चेंज होना, और बाकी ये सभी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। कनेक्शन और इंस्टॉलेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। इन्वर्टर के भी कनेक्शन हमने आपको दिखा दिए हैं और पैनल भी किस तरह से लगे हुए हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया है और इसका भी कनेक्शन आपको दिखा दिया गया है। यदि आपको इससे रिलेटेड कनेक्शन में या कोई भी जानकारी चाहिए, इसको कैसे लगवाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।